परीक्षित महाराज जी राज्य का संचालन करते हैं। एक दिन मन में विचार आया है कि जब से राजगद्दी ग्रहण की है, वन भ्रमण करने नहीं गए। पहले के राजा महाराजा वन भ्रमण करने के लिए इसलिए जाते थे कि आज के समय में जैसे मनोरंजन के संसाधन हो गए हैं, पहले मनोरंजन के ऐसे संसाधन नहीं थे। तो जब राजभार से ऊब जाते थे तो वन भ्रमण करने के लिए जाते थे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल कुछ लोग कहने व्यास गद्दी से कहते हैं कि परीक्षित महाराज जी शिकार खेलने गए थे। परीक्षित महाराज जी शिकार खेलने अगर गए थे तो धर्मज्ञ शासक कहां से हो गए? या तो भागवत झूठी है या वो कहने वाले झूठे हैं। परीक्षित महाराज जी जितना बड़ा धर्मज्ञ शासक इस भारत भूमि में नहीं हुआ। और उन्हीं परीक्षित महाराज जी के बारे में कुछ लोग कह देते हैं कि परीक्षित महाराज जी वन में शिकार खेलने गए। अब जो आदमी शिकारी हो वो धर्मज्ञ कैसे हो सकता है? पहले के राजा महाराजा वन भ्रमण के लिए जाते थे, ऐसा नहीं कि शिकार नहीं करते थे। पहले के राजा शिकार भी करते थे, लेकिन शिकार वो किसका किया करते थे? निर्दोष जीवों का नहीं। जब कोई शेर बूढ़ा हो जाता है, शिकार करने में शेर जब असमर्थ हो जाता है तो वो मानव जाति के लिए घातक हो जाता है। शेर मांसाहारी है। शेर से अगर सुंदर सुंदर घास शेर के सामने डाल दो तो शेर घास को नहीं खाएगा। उसे पेट भरने के लिए मांस ही चाहिए। जब शेर जंगली जीवों का शिकार नहीं कर पाता है तो वो हिंसक हो जाता है, मानव के ऊपर हमला करने लगता है। तो पहले के जो विद्वान थे वो राजाओं को निर्देशन देते थे कि ये जीव हिंसक हो गया है, इसकी हत्या करो, इसका वध करो, अन्यथा ये मानव जाति के लिए घातक होगा। तो पहले के राजा महाराजा ऐसे हिंसक जीवों का वध किया करते थे, न कि शिकार खेलने जाते थे। परीक्षित महाराज जी के मन में विचार आया है कि हम वन भ्रमण करने जाएं। जब परीक्षित महाराज जी वन भ्रमण का विचार करते हैं तो उससे पहले परीक्षित महाराज जी ने अपना राजकोष खुलवाया कि हमारे बाबा हमारे लिए कितना धन छोड़ के गए। राजकोष का निरीक्षण करते समय परीक्षित महाराज जी को एक बॉक्स रखा हुआ मिला, जिसमें देखा है सोने का बहुत सुंदर मुकुट रखा हुआ था। ये मुकुट मगध राज जरासंध का था, क्योंकि भगवान कन्हैया अर्जुन और भीम को साथ में लेकर के जब मगध में जाते हैं, मगध राज जरासंध से रण भिक्षा मांगते हैं। युद्ध में जरासंध भीम के हाथों मारा गया। विजय चिन्ह तौर पर भीम उसका मुकुट लेकर के साथ में आए थे। वही मुकुट उस बॉक्स में रखा हुआ था। परीक्षित महाराज ने वह मुकुट देखा है, अपने सिर पर धारण कर लिया। अभिमानी राजा का मुकुट था। महाराज के मन में भी अभिमान पैदा होने लगा। वही मुकुट सिर पर धारण करने के बाद में परीक्षित महाराज जी जब वन में जाते हैं, वन में देखा है कि एक गाय एक बैल भागता हुआ आ रहा है, जिसके पीछे एक काला कुरूप चांडाल है। कौन सा समय था वो? द्वापर का अंत समय था वो, कलयुग की बारी आई थी।
मानो सुख सूर्य डूबता था, दुख में अंधियारी छाई थी। पापों का उदय हो रहा था, पुण्यों का रब ढलने पर था। पापों का उदय हो चुका था, पुण्यों का रब ढलने पर था। पापों का उदय हो चुका था, पुण्यों का रब ढलने पर था। कलयुग का जन्म हो चुका था।